सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे द्वारा रोज जीव मर जाते हैं हमारे पैरों से। सुबह माताएं जब चूल्हा जलाती हैं तो उसके ऊपर कितने वायरस बैक्टीरिया होते होंगे, जीवाणु कीटाणु, जो उनको हम नहीं देख पाते। तो आप खुद सोच के देखिए, आपने बर्नर जैसे ही जलाया वैसे ही वो बर्न हो गए। आपने बुआरी करी, हम चल रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, हम उठ रहे हैं, जीव तो मर ही रहे हैं ना हमारे हाथ से। ये इसका क्या? हालांकि ये अनजाने में हुए पाप हैं, लेकिन हमारे यहां इन पापों के लिए भी 5 तरह के यज्ञ बताए गए। 5 तरह के यज्ञ प्रतिदिन घर में होने चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये यज्ञ माताएं कर सकती हैं। और ये यज्ञ इतना आसान है कि हम आपसे क्या कहें। 5 यज्ञ, और ये यज्ञ आपके रसोई से ही शुरू होंगे, बाहर नहीं जाना इसके लिए। और ये 5 यज्ञ प्रति परिवार में होना ही चाहिए। और आप देख लीजिए, आप 1 साल करके देखिए, घर में कितना आनंद आ जाता है। हमें कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, कोई चीज है, हमको लगता है ठीक थे, लेकिन हमको बीमारी क्यों हुई? उसका कारण यह भी है कि हमने व्यायाम कितना किया, हमने भोजन को संतुलन दिया कि नहीं दिया, बहुत सारी चीजें। क्योंकि जीभ है कि मानती नहीं। समस्या तो यही है, दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जीभ। आपकी रसोई में जब आप भोजन पकाते हो तो भोजन पकाते में आपको सबसे पहले, जब रोटी बनती है तो पहली रोटी आप किसको निकालते हैं? गौ माता को। ये पहला यज्ञ है, ये पहला यज्ञ है। उसके बाद दूसरी रोटी को छोटे छोटे 5 टुकड़े करो, उसमें थोड़ी शक्कर गुड़ जो लगाना है बर्नर के चारों ओर रख दीजिए, दूरी पर रख दीजिए। ये दूसरा यज्ञ है जो अग्नि को जाता है, और समस्त जितने हमारे अनजाने में हो रहे कर्म हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तीसरा, एक रोटी या जो भी भोजन है वो पक्षियों को देना है, हमारे पितरों के लिए। ये तीसरा यज्ञ है, क्योंकि जाने अनजाने में वो हमारे आसपास वो वायु रहती है, वो हमारा कल्याण करवाएगी। या वो अपने लोक में है, पितृलोक में, तो भी हमारा वो कल्याण देखेंगे, क्योंकि हम उनको भोजन दे रहे हैं। चौथा, आपके घर से नित्य थोड़ी सी रोटी चावल जो भी कुछ है वो किसी भूखे को जाना चाहिए, किसी मंदिर में जाना चाहिए, किसी आश्रम में जाना चाहिए, या कहीं भी आप रोटी सेवा कर सकते हैं, आप करें। और 5वां, आपके घर की जब आखिरी रोटी बन रही है तो वो श्वान को, कुत्ते को जानी चाहिए। ये 5 यज्ञ है। अब बताइए इसमें क्या परेशानी है? और ये 5 यज्ञ हमसे अनजाने में हुए पाप जो भी हो जाते हैं उन सबका निदान है, उन सबका सॉल्यूशन है। आप करके देख लीजिए। लेकिन दौड़ इतनी तेज हो गई कि करने में समझ नहीं आता। अब आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आपको लगता है आपके यहाँ गौ माता नहीं आ पाती हैं, तो आप किसी गौशाला में आसपास चले जाइए, वहां महीने भर का दे आइए, तरीका बदल जाएगा, चीजें वही है। गौ को जाना बहुत जरूरी है। गौ माता कौन है? गौ माता वो है जिसमें 33 कोटि देवताओं का वास है, अर्थात पूरा स्वर्ग उनके अंदर बसता है। आपने सिर्फ गौ माता को रोटी नहीं दी है, आपने साक्षात स्वर्ग में बैठे हुए सारे देवी देवताओं को भोग लगा दिया। सोचिए आप। हम कहते हैं हमने भगवान को न देखा, स्वर्ग न देखा। मैं कहता हूं स्वर्ग सामने चलता फिरता रोज दिखता है, लेकिन व्यक्ति को दृष्टि चाहिए कि वो देख ले एक बार, वो समझ ले कि यही स्वर्ग है। ये समझने की सोच की बात है, ज्ञान की बात है। ये 5 यज्ञ जिस घर में होंगे उस घर में आदि व्याधि
या अन्य किसी तरह की परेशानी बहुत तेजी से कम होना शुरू हो जाएगी। अब आप कहेंगे ये आदि व्याधि क्या होती है? हो सकता है आदि व्याधि का मतलब आप परेशानी समझते हो, लेकिन थोड़ा सा विस्तार कर लें। आदि का मतलब होता है मन का दुख। आदि का मतलब होता है जो हमारे मन में दुख होता है ना, वो आदि होती है। और व्याधि जो हमारे शरीर का दुख होता है, शरीर का, वो व्याधि होती है। और हमें जीवन में क्या चाहिए? आदि व्याधि से बचते हुए समाधि की ओर बढ़े, जिसमें जीवन का मंगल ही मंगल छुपा हुआ है। जीवन को जिस ओर ले जाने के प्रयास में हम और आप हैं, उस ओर ले जाने वाला कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो उस रास्ते का जानकार हो। बस कुछ नहीं करना जीवन में, किसी जानकार का हाथ पकड़ लो, उसका पल्ला पकड़ लो, उसकी उंगली पकड़ लो। इससे क्या अपने एफर्ट्स खत्म हो जाते हैं, अपने एफर्ट्स खत्म हो जाते हैं।